लोग आज पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है, जिसको आज हम लोग डिराइव भी करेंगे और इस पे प्रॉब्लम भी बनाएंगे। अब तक देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं स्लोप, जिसको कि हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम क्या होता था? tan थीटा। थीटा क्या था? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल हुआ। स्लोप दूसरा चीज हम लोग पढ़े थे कि कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। एक हम लोग पढ़े थे इसमें कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पहला तरीका ये पढ़े थे, जिसमें कि आपको बताया गया था y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x2। कोई पॉइंट है लाइन पे, इसका कोऑर्डिनेट, इस पर कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है m और इसका स्लोप है m। इस फॉर्मूला से इक्वेशन निकाला करते हैं। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला भी हम लोग इक्वेशन निकाले थे। क्या था? y माइनस y1 by x माइनस x is equal to y2 माइनस y1 by x2 x1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते y माइनस y1 is equal to y2 माइनस y1 by x2 माइनस x1। स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला भी था, यही था y2 माइनस y1 by x2 x1। इस स्लोप निकालने फॉर्मूला into x माइनस x। ये था कि यदि एक स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट्स हो और का कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हो, तो हम लोग दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स लो तो इससे इक्वेशन निकाल सकते। उसी तरह आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट। इसके अलावा ये भी पढ़े थे कि यदि दो पैरेलल लाइंस, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस पढ़े थे क्या कि दोनों का, यदि दो स्ट्रेट लाइंस हैं और उनके स्लोप m1 और m2, पैरेलल लाइंस के स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस पढ़े थे कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। इसके अलावा दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल यदि निकालना होता है, थीटा हो और एक 180 माइनस थीटा हो, ये हम लोग निकालते थे। इसमें tan थीटा का वैल्यू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m। ये
दोनों स्ट्रेट लाइंस का स्लोप m1 और m2 हो, दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल। ये सारी बातें हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नया इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे, जिसमें कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन निकालना सीखेंगे। अब ये सारी बातें आपको पीछे वाले जितने भी हम लोग पढ़े हैं ये पता होना चाहिए। आइए देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। एक बात ख्याल रखना, देखो ये बेसिक फॉर्म हुआ सब में। अभी मैं इसको कि लीनियर इक्वेशन कल भी बताए थे क्लास में। कोई भी लीनियर इक्वेशन वेरिएबल का कोई भी इक्वेशन आप उठा लो और उसका ग्राफ प्लॉट करें, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही देगा। ग्राफ पेपर पे क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का कोई भी इक्वेशन उठा लो, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये बात हम लोग टेंथ में भी पढ़ चुके। ये थ्योरम है जिसमें कहता है कि ये थ्योरम फर्स्ट है कि if a straight line having slope m makes an intercept c on y-axis, then equation of then equation of straight line will be y is equal to mx plus y. Y is equal to mx plus y. जैसे मान लिया जाए कि y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले ले L और वो उसका स्लोप ऑफ लाइन L दिया हुआ है क्या? L स्लोप ऑफ लाइन L है और y एक्सिस पे ये जो इंटरसेप्ट बना रहा है, ये इसका ये जो डिस्टेंस दिया है वो इंटरसेप्ट का मतलब y एक्सिस का ये है c। y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बना रहा है ये इंटरसेप्ट का लेना c यूनिट। तो जब c यूनिट है भाई, तो y एक्सिस पर जहां ये इंटरसेक्ट किया
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखेंगे? 0,6 वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 और ये लेंथ कितना है c वेरी, और इसका स्लोप दिया हुआ है कितना m, स्लोप दिया हुआ है m, दिख रहा है। अब इसका हमें इक्वेशन बनाना है भाई। हम लोग वो पहला थ्योरम जो हम लोग पढ़े थे y माइनस एक्स वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते थे स्लोप ऑफ द इक्वेशन, या इसी को उठा करके इधर ले गए m इंटू 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म जो था इस तरह लिखते थे। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है m and straight line is passing through a point having coordinate 0, c. What should be the equation of line L? तो उस हिसाब से यदि रखें तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? y माइनस c, y ये x1 हुआ और ये y1 हुआ, क्या लिखेंगे? y माइनस c इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 0, क्या बनेगा? y इज इक्वल टू c कर ले गए m इंटू x, mx हो गया mx प्लस c, यही तो इक्वेशन है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आई वाज में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसी तरह आपको मान लीजिए कि थ्योरम 2 है कि इसी में दूसरा थ्योरम है, सेकंड थ्योरम क्या बोलता है कि इफ slope of straight line is m and it makes an intercept and makes an intercept c on या d on x axis। एक स्ट्रेट लाइन है जो इस बार एक्स एक्सिस को ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो ये जो इंटरसेप्ट हुआ यहां से यहां तक ये है सी और डी, ये जो इंटरसेप्ट का लेंथ है जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया लोग तो इसका m है, लेकिन ये डिस्टेंस जो हुआ ओरिजिन से ये डिस्टेंस d है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना चाहिए d, 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप m दिया गया है और वो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस पर कितना बना रहा है d, तो जिस पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस काटेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? d, 0। फिर हमें इसका इक्वेशन क्या लिखना पड़ेगा? y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस d। Then equation of straight line will be y is equal to mx माइनस md, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू x माइनस
पुट कर दो y माइनस जीरो इस फॉर्मूला में, अरे 1.2 फॉर्मूला में y माइनस y1 x माइनस x1, इसमें x का वैल्यू x1 का वैल्यू d और y1 का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, निकल जाएगा y माइनस जीरो इज इक्वल टू m इंटू x माइनस p, यानी y इज इक्वल टू m इंटू x माइनस p। आगे बस x एक्सिस पर इंटरसेप्ट होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, y एक्सिस पर यदि इंटरसेप्ट क्या हुआ रहेगा तो y mx प्लस c लगाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म करते हैं, तो इंटरसेप्ट फॉर्म से भी हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? अब मान लो, अब यहीं पे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को 0, -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 0, -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके लिए आप इक्वेशन लिखो, इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट आप देख लो, कहने का मतलब क्या हुआ कि y एक्सिस को इंटरसेप्ट किया इस पॉइंट 0, -2। अब डायरेक्ट फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c से भी बना सकते। c क्या है? तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, और इसका स्लोप दिया हुआ है -3, यानी कि स्लोप दिया हुआ है और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू m का वैल्यू -x माइनस p का वैल्यू कितना है -2, y इज इक्वल टू -x माइनस, ये आंसर हो जाएगा। यदि ये स्ट्रेट लाइन ये दिया हुआ रहता कि ये क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है कि इंटर स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ रहता 3/2 एंड इंटरसेप्ट ऑन y axis is 4, इंटरसेप्ट ऑन y axis is 4, यानी कहने का मतलब कि c का वैल्यू, इसका मतलब आपको कि c का वैल्यू दिया हुआ है 4 और दिया हुआ है 3/2, क्वेश्चन नहीं निकालेंगे। y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू m के जगह क्या बोलते हैं 3/2, x प्लस c की जगह 4, लीनियर कर लो, 2y इज इक्वल टू x प्लस 8, और जाएगा 3x माइनस 5 प्लस 8 रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो। समझ आएगा? मान लिया जाए कि आपको ये गिवन रहता कि एक स्ट्रेट लाइन है और उसका स्लोप 3 है या 2 है। क्वेश्चन है कि स्लोप ऑफ, एक क्वेश्चन दिया गया है, स्लोप ऑफ straight line is 2, okay, straight line का slope है 2 and it makes intercept
और एक्स एक्सिस इज 5। 5 करने का मतलब क्या होगा? आपको इसका मतलब हो गया कि स्लोप दिया हुआ है 2 और डी का वैल्यू कितना है 5। स्लोप और एक्स एक्सिस दिया हुआ रहे y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी लगाएंगे। y इज इक्वल टू m का वैल्यू 3 और x माइनस डी का वैल्यू 5। ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। ये y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। आपको इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस x एक्सिस क्या हुआ है कितना 5, यानी कि y एक्सिस x एक्सिस को कर रहा है ना। और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया हुआ है कितना 3 और 2। आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से बना सकते y माइनस ये y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला से अप्लाई करोगे तो वही चीज आएगा। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये याद रखो, डायरेक्ट निकल जाए। ये कितना हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू m, यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 5 भैया ना y इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको जरा सॉल्व कर। ये बेसिक। अब ये हो गया आपका 2x माइनस 10। तो फाइनल इक्वेशन 2x माइनस वाई माइनस 10। फिर हो सकता है कि आपको इंटरसेप्ट यहाँ पर दिया हुआ रहता क्या -1, इंटरसेप्ट दिया हुआ है 1। इसका मतलब हुआ ये स्ट्रेट लाइन इस पर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इंटरसेक्ट कर रहा है। कुछ तो इसका हो गया वही 3, मान लीजिए स्लोप इसका 3 है और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्स एक्सिस क्या हुआ है हमारे यहाँ -1। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या -1,0। अभी इस स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? तो y इज इक्वल टू mx, यानी कि 3x माइनस d, यानी कि x माइनस माइनस d, यानी कि यहाँ पर -1 प्लस 1। y इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस 3, यानी कि 3x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि इंटरसेप्ट पता हो किसी भी स्ट्रेट लाइन का और इक्वेशन, ये इंटरसेप्ट पता हो और स्लोप पता हो, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। समझ में आएगा? अब इसी में मान लो आपको ये दे दिया जाए, देखिए इस चीज पर आप गौर करिए। कोई भी स्ट्रेट लाइन हम लोग लिख रहे हैं इक्वेशन, तो कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का स्ट्रक्चर y इज इक्वल टू mx प्लस c का ही होता है। यदि y का कोएफिशिएंट 1 कर दे तो x का कोएफिशिएंट स्लोप हो जाता है। जैसे मान लो आपको x प्लस 3y या माइनस 3y इज इक्वल टू 5 गिवन। स्ट्रेट लाइन हमारा किस में लीनियर इक्वेशन वेरिएबल 2x ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। तो यदि हमको स्लोप आपसे कहा है कि इस इक्वेशन का स्लोप निकालो, क्या करोगे 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 लिख सकते। इस फॉर्म में ले आप y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 बाई 3, देन y इज इक्वल टू 5 3x माइनस 5 बाई 3। ये तुम्हारा स्लोप है और ये तुम्हारा c है। तो c को पहचानिए इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस और स्लोप को पहचानिए। एटलीस्ट स्लोप को आपको पहचानना पड़ेगा। कोई भी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर यदि हम लोग पॉइंट स्लोप वाला यदि लिखे तो क्या लिखते थे y माइनस y1 बाई
x minus x1 is equal to y1 minus y2 by x1 minus x2। ये लिखते थे ना, या फिर इसको यदि लीनियर फॉर्म में ले जाएं, ये उठा करके इधर रखो x माइनस x1 भाई ये y माइनस y1 कांस्टेंट तो y1 का वैल्यू, ये चीज क्या है आपका m ही तो है, m into x माइनस x। समझ में आ रही बात? तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, बाकी सारे का आसान। आइए कुछ क्वेश्चन इस पर हम लोग लें। Find the equation of line for which tan theta is equal to 1 by 3 and x intercept equal to 5। क्वेश्चन क्या है कि एक उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसके लिए tan थीटा का वैल्यू, क्या यहाँ क्या है, तो स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है, इसका मतलब tan थीटा क्या होगा, तो बहुत इक्वेशन हुए tan थीटा का वैल्यू 1/3 दिया गया है और इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस 5 यूनिट है। आपको tan थीटा का क्वेश्चन है, tan थीटा का वैल्यू 1/3 है और इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस गिवन है कितना, 5। इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है कितना, 5। हमेशा बेसिक को पकड़े रहिए, एक्स एक्सिस को काटा कहां पर, ये 5,0 पर काटा, या फिर याद रखिए y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस थ्री। जब एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट दिया हुआ रहेगा ये लगाएंगे, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट मिलेगा तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पर d का वैल्यू कितना हो गया, इससे आपको स्लोप मिल गया कितना, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि स्लोप हो गया आपका 1/3 और d का वैल्यू कितना हो गया, 5। तो y इज इक्वल टू m का वैल्यू 1/3 इंटू एक्स माइनस 5, यानी कि 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 3y माइनस 5 0। स्ट्रेट लाइन वैसे भी निकाल सकते, स्लोप हमारा 1/3 है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इससे भी बना सकते 1 पॉइंट स्लोप y minus y1 is equal to m in x minus x1, y minus 0, तो मिलेगा 1/3 x minus 5, सेम चीज है। तो ये बेसिक को पकड़ रही है, आप फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला से डायरेक्ट। एक क्वेश्चन और लीजिए, क्वेश्चन है कि reduce the equation 6x plus 3y minus 5 is equal to 0 to the intercept form and find the slope and y intercept। आपको क्या दिया हुआ है कि इस बार इक्वेशन दे दिया गया है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया गया है और इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन है 6x plus 3y, 6x plus 3y minus 5 is equal to 0। हमें निकालना क्या है, तो y इंटरसेप्ट निकालना है और स्लोप निकालना है। तो y इंटरसेप्ट निकालना है, इसको लिख लो
3y इज इक्वल टू -6x + 5 होगा क्या? तो दोबारा चेक करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6/3x + 5/3 होगा। अब इसको जरा कंपेयर करो y इंटरसेप्ट वाले इक्वेशन से तो आपको मिलेगा क्या? ये होता है, भैया बताओ m की जगह क्या है? -2, यानी कि स्लोप हो गया आपको इस इक्वेशन के जरिए +5/3 लिखेंगे। अब कंपेयर करो तो स्लोप ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन कितना हो जाएगा? माइनस। और c की जगह क्या है? c की जगह 5/3, यानी कि इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस विल बी 5/3, यानी कि y एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 5/3, 0, 5/3। तो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो निकाल लेंगे और दिया हुआ रहेगा तो इक्वेशन निकाल सकते। एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट x plus 2y minus x plus 2y minus 9 is equal to 0। और दूसरा इक्वेशन है 2x plus 4y plus 5 is equal to 2x plus 4y plus 5 is equal to 0 आर पैरेलल। प्रूव करना है कि ये द गिवन टू इक्वेशंस आर पैरेलल। तो पैरेलल कैसे होगा? कैसे प्रूव करेंगे कि पैरेलल है? तो पैरेलल वाला कंडीशन याद कीजिए कि यदि दो लाइंस पैरेलल होंगे तो उनका स्लोप इक्वल होता है, m1 इज इक्वल टू m2। तो स्लोप ऑफ x plus 2y minus 9, इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप इस इक्वेशन का स्लोप हो जाएगा, क्या लिखेंगे? 2y इज इक्वल टू 0 है ना, इससे सॉल्व कर 2y इज इक्वल टू -x प्लस 9 होगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/2x प्लस 9/2। स्लोप ऑफ द इक्वेशन यानी कि इसके स्लोप को हम लोग m1 नाम देते हैं। m1 इज इक्वल टू कितना आया? 1/2। अभी स्लोप ऑफ सेकंड इक्वेशन निकाल लीजिए। सेकंड इक्वेशन 2x plus 4y plus 5 क्या है? 2x plus 4y plus 5। इसको यदि लिखें तो 4y is equal to 4y is equal to हो जाएगा -x -5। y is equal to कितना? -2/4 into x -5/4। ये कटेगा आ जाएगा, यानी y is equal to -5 2x -5/4। स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन is 1/2। तो m1 भी पहले इक्वेशन का भी स्लोप -1/2 और सेकंड इक्वेशन का भी स्लोप -1/2। Since m1 is equal to m2, therefore given lines are पैरेलल। लिख सकते हैं गिवन लाइंस क्या होगी? पैरेलल। तो सारा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगला चैप्टर बनाना है तो पीछे वाले सारे फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, फिर आप प्रॉब्लम को स्मूथ बना सकते। फंडामेंटल जितना भी है बेसिक्स आपको पढ़ लेना है। कोशिश मेरी रहती है कि अगला चैप्टर कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश ये रखें पीछे वाला जितना फॉर्मूला आप रिमाइंड कर ले, रिकॉल कर
एक क्वेश्चन है कि शो दैट, दो इक्वेशन है, क्वेश्चन है शो दैट 27x minus 18y, 27x minus 18y plus 25 is equal to 0 and 2x plus 3y plus 7, 2x plus 3y plus 7 is equal to 0 are perpendicular to each other. ये दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन दिए गए हैं और आपको प्रूव करके बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वाला कंडीशन याद करो, m1 into m2 is equal to -1, तो दोनों का ग्रुप निकालेंगे, यानी कि m1 निकाल लेते हैं और m2 निकाल लेते हैं, तो 27x प्लस -18y प्लस 25 का कुछ निकालो, क्या हो जाएगा 27x minus 18y plus 25 is equal to 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आओ इसको, तो y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 18y को RHS में कर दो, ये हो जाएगा 18y is equal to 27x plus 25 होगा, तो y is equal to क्या होगा 27x plus 25 by 18। अभी यदि इसको ब्रेक कर दें तो 27x by 18 plus 25 by 18 हो, y is equal to क्या हो जाएगा, ये काट देंगे तो 9 से 27, 9 यानी कि 3 by 2x plus 25 by 18 होगा, यानी m1 का वैल्यू 3 by 2। अभी उसी तरह से निकाल लेंगे इससे 2x plus 3y plus 7 is equal to 0 है क्या, 3y is equal to minus 2x minus 7 लिखा जा सकता है, y is equal to minus 2 by 3x minus 7 by 3 आएगा ना। अब इस इक्वेशन का इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप में मिला के था 2 by 3, m1 मिला था 3 by 2, m2 मिला -2 by 3। तो क्या यहाँ m1 और m2 का प्रोडक्ट यदि हम लोग -1 कर दें तो दोनों स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएगा, m1 का वैल्यू 3 by 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 रिजल्ट कितना आएगा, तो सिंस m1 into m2 is equal to -1, therefore given lines are perpendicular to each other, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख lines are perpendicular to each other। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल मेड बाय, क्वेश्चन है फाइंड द एंगल मेड बाय x plus root 3y minus 6 x plus root 3y minus 6 is equal to 0 with positive x axis, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ये स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाएगा ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है करेगा यार, इस स्ट्रेट लाइन को लिखे तो हमारा स्ट्रेट लाइन दिया गया है क्या, x plus root 3y minus 6 is equal to 0
क्या रूट थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सिक्स लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन बाई प्लस सिक्स बाई रूट थ्री आएगा ना। तो यहां से स्लोप कितना निकल गया, यानी कि इस इक्वेशन का जो स्लोप था वो माइनस वन बाई रूट थ्री। स्लोप किसको कहते हैं? tan थीटा। ये एंगल निकालना, तो स्लोप बराबर यानी m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट। अब बताओ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब पहला ही चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, स्लोप नेगेटिव है तो थीटा का वैल्यू, स्लोप नेगेटिव है तो थीटा का वैल्यू क्या? मोर देन 90 डिग्री। और स्लोप पॉजिटिव है तो थीटा का वैल्यू लेस देन यानी एक्यूट एंगल। और स्लोप 0 डिग्री है तो, स्लोप 0 डिग्री है तो थीटा यानी कि स्लोप थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। अरे यार पढ़े थे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यदि थीटा का वैल्यू एक्यूट एंगल तो इसका मतलब हो गया कि वो एम का स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव होगा। पढ़े थे थीटा यदि 0 डिग्री, थीटा यदि 0 डिग्री तो इसका मतलब हुआ कि स्लोप वाई एक्सिस से ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल हो? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जहां मौका मिले रिवाइज कर लीजिए यदि नहीं याद है। थीटा का वैल्यू यदि एक्यूट एंगल है, यानी कि थीटा 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन यानी कि स्लोप आपका एम का वैल्यू क्या होगा? एम का वैल्यू क्या होगा? एम का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ये पैरेलल टू एक्स एक्स का एम का वैल्यू क्या होगा? 0। अरे एम बराबर tan थीटा होता है ना, एम इक्वल टू tan थीटा, ये फॉर्मूला है। थीटा जब 0 हुआ एम का वैल्यू कितना होगा? 0। थीटा का वैल्यू यदि 0 से 90 के बीच है, एम क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। थीटा का वैल्यू यदि 90 डिग्री है, एम क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। थीटा का वैल्यू यदि 90 से बड़ा है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो एम क्या हो जाता है? एम का वैल्यू नेगेटिव आता है, ये याद रखना। थीटा का वैल्यू 0, स्लोप 0 और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री तो स्लोप हो जाएगा अनडिफाइंड और वो हो जाएगा किसके पैरेलल? वाई एक्सिस के पैरेलल। ये इसका मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इसका मतलब हुआ पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये होता था। तो यहाँ पर स्लोप क्या आया? नेगेटिव आया। नेगेटिव आने का मतलब ये किस क्वाड्रेंट के ऑब्ट्यूज एंगल थीटा का वैल्यू क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। देखो 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो अभी ये tan थीटा बराबर हम लोग क्या निकालते? माइनस वन बाई। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि tan थीटा tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाई कितना? tan 30 का वैल्यू कितना होता है? tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1 बाई रूट। और tan 60 का वैल्यू होता है रूट 3। तो ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का वैल्यू? 1 बाई रूट। तो tan 180 माइनस 30 डिग्री का वैल्यू tan
180 माइनस 30 डिग्री। ऑफलाइन क्लास में हम लोग पढ़े थे सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो tan 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 180 है, 180 है तो tan में ही रहेगा, और थीटा की जगह कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ये tan, इसका वैल्यू हमारा यहाँ दिया हुआ है क्या, tan थीटा इज इक्वल टू, आप इसके बदले लिख सकते हो क्या, tan 180 माइनस 30 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट पे गया ना 150, tan 150 का वैल्यू, या फिर ऐसे भी लिख, तो इसका मतलब हुआ कि tan और tan एलिमिनेट कर दो, थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते, 180 माइनस 30, यानी थीटा का वैल्यू कितना होगा, 150 डिग्री, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 150 डिग्री का होगा। या फिर तुम ऐसे भी बना सकते हो कि जैसे यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट यदि ये एंगल है और ये एंगल बना रहा है तो नहीं, ये 90 डिग्री वाला पॉइंट, ये 0 डिग्री, ये 70, ये 180 और ये 90 डिग्री का, ठीक है ना। आपको दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√3, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/, 90 डिग्री प्लस थीटा पर भी जोड़ सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया माइनस कॉट 60 का वैल्यू 1/√, tan 30 का वैल्यू, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है ना, तो कॉट 60 का वैल्यू भी 1/√3 होगा, होगा अरे कैसे पढ़े, कॉट 60 कितना, tan 60, यदि tan 30 रहता, यहाँ tan 30 होगा तो वैल्यू रेसिप्रोकल 1/√3 का होगा, √3। tan 60 का वैल्यू √3 होता है तो cot 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा रखो या 90 प्लस थीटा रखो, 90 प्लस थीटा यानी ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, और 90 डिग्री है तो tan को बदल देते हैं किसमें, cot, यानी कि tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा होता है, समझ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 1/√3 है, तो 1/√3 वैल्यू किसका होता है, cot 60 का होता है। क्या इसको हम लोग माइनस cot 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते, माइनस cot 60 लिख सकते हैं। तो cot 60 नेगेटिव, यानी कि यहां से देखें माइनस cot थीटा को tan 90, यानी कि इसको लिख सकते हैं ना, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा बराबर क्या, tan 90 प्लस थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ कितना डिग्री, 60 डिग्री, माइनस cot थीटा यानी कि tan 90 प्लस थीटा, यानी कि माइनस cot थीटा को tan 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह अभी tan tan हटा दो, थीटा इज इक्वल टू कितना मिला, तो 90 प्लस 60, यानी थीटा का वैल्यू 120 डिग्री। ये क्लियर होना चाहिए, तो हम लोग पढ़े थे, एक दिन और डिस्कस कर देंगे, लेकिन जो पढ़े थे उसको याद रखें। थीटा का वैल्यू दो तरीके से 90 प्लस थीटा पर भी निकाले और 180 माइनस
बेटा मतलब दोनों को एक निकाला जा सकता है। आई शुड ऑलवेज find the angle made by x cos 30 degree plus y sin 30 degree plus sin 180 degree। क्वेश्चन है, इक्वेशन दिया हुआ है x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री प्लस sin 120 डिग्री पर जीरो। इस इक्वेशन में निकालना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंगल में, एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन गिवन स्ट्रेट लाइन and positive x axis। निकालिए तो, निकालिए कोशिश कीजिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और जो स्ट्रेट लाइन लिया गया है के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा, तो चाहे तो इसमें वेक्टर भी निकाल सकते हैं, वाई एक्सिस पर लूप भी निकाल सकते हैं, थीटा निकल जाएगा, निकल। इस इक्वेशन को पहले लिख, x cos 30 प्लस y sin 30 प्लस sin 120 cos 30 कितना √3/2, तो ये √3/2 प्लस sin 30 1/2 यानी 1/2 sin 120 sin 120 यानी कि √3/2 आएगा। कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख दीजिए sin 90 प्लस 30 180 हो गया ना जी। सेकंड क्वाड्रेंट में है साइन पॉजिटिव होगा, 90 डिग्री है तो साइन को बदल देंगे किसमें, कॉस में। थीटा की जगह कितना डिग्री, 30 डिग्री, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा sin 30 √3/2 होता है, तो sin 120 का वैल्यू कितना आया 2, कॉमन लेकर के 1/2 डाल दो, यानी कि x प्लस y प्लस √3 इज इक्वल टू 0, 1/2 कॉमन निकल लिया, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा -√3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। स्लोप दिख गया, कितना है स्लोप, -√3 है। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग यहां लिख सकते हैं m इज इक्वल टू कितना, -√3, क्या हुआ -√3। स्लोप हम लोग लिखेंगे -3। tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया -√3। अब देख लो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं -tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये tan tan में ही रहे। क्या लिख सकते हैं 180 प्लस माइनस कितना डिग्री 180 माइनस 60 लगा देते हैं, तो tan थीटा देखो क्या होगा, tan 180 माइनस 60 यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो
सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, 180 डिग्री है तो tan tan में ही रहेगा रहेगा वैल्यू। तो क्या माइनस tan 60 को tan 180 माइनस 60 लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं। tan अब रिमूव कर दिया जाए यहाँ से, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस 60, यानी थीटा का वैल्यू कितना है 120 डिग्री। क्लियर हुआ? नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल्स बिटवीन रूट 3x प्लस y इज इक्वल टू 1। फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन है रूट 3x प्लस y इज इक्वल टू 1। रूट 3x प्लस y is equal to 1 and second equation is x plus root 3y is equal to x plus root 3y is equal to 1। ये दो स्ट्रेट लाइन हैं जी, ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके बीच का एंगल निकालना है। अब एंगल निकालना है तो याद करो फॉर्मूला हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू m1 या m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 इन m1 लिखते थे। तो दोनों का पहले स्लोप निकाल लेते हैं दोनों स्ट्रेट लाइन का, और ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, दोनों के बीच का एंगल निकल जाएगा। कोशिश कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन यदि हमारा रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1 होगा, और m1 का वैल्यू कितना निकला माइनस रूट 3। सेकंड इक्वेशन हमारा x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 3y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1 और y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3 आएगा इंटू x। तो m2 का वैल्यू हो गया माइनस 1 बाय रूट, ये तो m1 का वैल्यू कितना निकला माइनस रूट 3 और m2 का वैल्यू हम निकालेंगे कितना माइनस 1 बाय। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, हमने क्या tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2 को रखना है। मान लो हमने रख दिया माइनस माइनस फॉर्मूला m2 माइनस बाय 1 प्लस m2 m1 फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के हेल्प से tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 1 बाय रूट 3 माइनस m1, m1 ऑलरेडी नेगेटिव है तो प्लस रूट 3 बाय 1 प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 इनटू माइनस 3। अभी कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा रूट 3, यानी कि यहाँ माइनस 1 प्लस 3 आएगा, नीचे जाएगा ये बढ़ गया नीचे आ जाएगा 2 माइनस 1 इंटू माइनस tan थीटा का वैल्यू आया फाइनली ऊपर कितना 5√3 कैंसिल हुआ, tan थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। यदि आप tan थीटा इज इक्वल टू प्लस 1 बाय रूट 3 लेते हो
तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/√3 का वैल्यू tan 30 डिग्री होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, या फिर थीटा का वैल्यू 180 में से घटा दो तो भाई जो स्ट्रेट लाइन है काटा ये एंगल 30 था तो दूसरा 180 माइनस 30 यानी 150 का लिनियर कट से नहीं होगा, या फिर -1/√3 tan -1/√3 का वैल्यू थीटा का वैल्यू 150 डिग्री रखें। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन है कि find the equation of a line, find the equation of a straight line find the equation of a line passing through -2 comma -4 and perpendicular to the line 3x minus 5 plus 5. Question है find the equation of a straight line passing through passing through -2 comma -4 and perpendicular to the line straight line 3x minus y plus 5 equal to ये निकाल सकते हैं। हमें उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो पास कर रहा है किससे इससे, यानी कि मान लिया जाए कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन दिया गया है 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और एक ऐसा स्ट्रेट लाइन आपको उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो -4 से पास कर रहा है और इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर। तो इस स्ट्रेट लाइन का यदि हमें इक्वेशन स्लोप मिल जाए तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है -1। तो पहले इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लिया जाए, स्लोप निकाल करके पॉइंट स्लोप फॉर्म में डाल देंगे, फॉर्मूला में डाल करके निकाल लेंगे ऑफ दिस लाइन को। स्ट्रेट लाइन जो दिया गया है 3x माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। पहले मान लो कि लेट द slope of required line be m1। जिस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमें निकालना है, जिस स्ट्रेट लाइन को हम का इक्वेशन हमें निकालना है, उस स्लोप को हमने मान लिया क्या m1, और slope of 3x minus y plus 5 is equal to 0 इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इसको जरा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो y is equal to 3x plus 5 होगा, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन दिया गिवन है तो इसका स्लोप, तो यदि हम लोग m2 मान लें तो m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। Since given lines are perpendicular to each other, therefore m1 in m2 is equal to -1 लिखे, m2 का वैल्यू निकाल चुके हैं तो m1 हमें मिल जाएगा, m1 इंटू m2 का वैल्यू 3 इज इक्वल टू -1, यानी कि जिस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है उसका स्लोप हमें मिल गया कितना -1/3। -1/3, और ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है किससे, तो -2 -4। क्या इक्वेशन नहीं निकालेंगे, तो इक्वेशन हो जाएगा y किससे पास कर रहा है
पॉइंट माइनस तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा 5 - -4 फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे y-y1 इक्वल टू m into x minus x1 x1 y1 m मालूम है इक्वेशन निकल जाए y माइनस y1 यानी कि y -2 यानी कि +2 है m का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया -1/3 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू कितना है -2 तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा 3y plus 12 is equal to minus x minus 2 हुआ 3x minus plus 12 is equal to minus x minus इन दोनों को इधर ले x plus 3y और 12 plus 2 14 equal to 0 ये equation of required equation of straight line हुआ है right plus 14 समझ में आ रही बात एक क्वेश्चन और है देखिए एक क्वेश्चन और एक स्ट्रेट लाइन है फाइंड द क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose y intercept any intercept on y axis is y intercept is -3 and perpendicular to the line and perpendicular to the line 3x minus 2y plus 5 is equal to 3x minus 2y plus 5 is equal to 3x minus 2y plus 5 is 0 यानी कि उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है जो जिसका y इंटरसेप्ट y एक्सिस पर इंटरसेप्ट दिया गया है कितना माइनस यानी कि y एक्सिस को कहां इंटरसेप्ट कर रहा है नेगेटिव y एक्सिस यानी कि कुछ इस तरह ये x और y एक्सिस हाँ और इस स्ट्रेट लाइन ये एक स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन है इसका y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना दिया है -3 यानी ये y एक्सिस को 0, -3 पे इंटरसेप्ट कर रहा है and this line is perpendicular to another line whose equation is given इस स्ट्रेट लाइन ये जिस स्ट्रेट लाइन का मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन L है इस स्ट्रेट लाइन L का इक्वेशन निकालना है इसका इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या हुआ है -3 यानी कि y एक्सिस को 0, -3 पे काट रहा है और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो आपका क्या है 3x minus 5 plus 5 is equal to 0 वाला और ये इस पे क्या है परपेंडिकुलर तो भाई ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम निकाल लें प्रोडक्ट से इस एल का स्लोप निकाला जा सकता स्लोप मिल गया इंटरसेप्ट मिल गया स्लोप इंटरसेप्ट लगाएंगे मिल जाएगा आप मान लेते हैं कि लेट द स्लोप ऑफ स्क्वायर्ड स्ट्रेट लाइन भी m slope of 3x minus 2y plus 5 is equal to थोड़ा स्लोप क्या हो जाएगा मान लो
यानी कि ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2x प्लस 5/2 होगा। तो स्लोप ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन 3x माइनस 5 प्लस 5 का स्लोप हमें मिलेगा कितना 3/2। Since both the given straight lines are perpendicular to each other, therefore according to question 3/2 and 2, जिस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है वो परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट कितना होगा ना होगा m का वैल्यू कितना निकल गया -1 -2/3। अब ये जो इस स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन निकालना है हम लोग इसका क्या निकाल लिए इक्वेशन निकाल लिए अरे स्लोप निकाल लिए और इंटरसेप्ट कितना है y इंटरसेप्ट कितना है -3। तो y इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला हम लोग y इज इक्वल टू mx प्लस c निकाला। इस m का वैल्यू -3/2 और c का वैल्यू माइनस, तो y इज इक्वल टू -3x और -3 c की जगह -3 को तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू -2x -9 कितने जा 9, यानी आ गया इक्वेशन आपका 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 मिला है 2x 2x क्लियर हुआ। अब इस चैप्टर को बनाइए, कल नया परसों नया ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर स्ट्रेट लाइन का ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।